10,000 वर्ल्ड सीजन 1 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है तो हम तेनबू किंगडम के एक राजकुमार लिन फेंग को देखते हैं, जिसके पास लिन फेंग की होने वाली पत्नी जी मोनायो कुछ लेकर आती है और कहती है कि आप इसे पी लीजिए, ये आपके खून बढ़ाने में मदद करेगा। लिन फेंग मोनायो को धन्यवाद बोलता है और उसे बताता है कि आज मैं लिन मैंसन में मार्शल आर्ट आत्माओं को इकट्ठा करूंगा। जी मोनायो कहती है कि मैं भी काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। लिन फेंग उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि हम दोनों की एक दिन शादी होगी और 2 बच्चे भी होंगे। उधर लिन फेंग के पिता और दादा उन दोनों को एक दूसरे से मिलते हुए देख रहे होते हैं। लिन फेंग के दादा अपने बेटे यानी लिन फेंग के पिता से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं। उधर लिन मैंसन में रखे प्राचीन तलवार की रक्त रेखा को दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग आज अपनी 7वीं मार्शल आर्ट आत्माओं को इकट्ठा करेगा। लिन फेंग के दादा अपने बेटे से कहते हैं कि आज हमारा ग्रैंडसन 7वीं लेवल से निकलकर 8वीं लेवल में पहुँच जाएगा। उधर लिन फेंग जी मोनायो की दिए हुई चीज को खाकर तलवार की रक्तधार को इकट्ठा करने लगता है। यह देखकर उसके दादा बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मार्शल आत्माओं की शक्ति को और बढ़ाओ। तभी उन लोगों के सामने एक तलवार की रक्तधार प्रकट होती है, जिसे देखकर लिन फेंग के दादा कहते हैं कि ये तो किंग लेवल की तलवार है। लिन फेंग अब उस तलवार की धार में जाकर मार्शल आर्ट आत्माओं को इकट्ठा करने लगता है। उसे देखकर नीचे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके दादा अब उसे जल्दी से उस तलवार की आत्मा को अपने दिल से जोड़ने को कहते हैं। अब लिन फेंग उस तलवार की आत्मा को अपने दिल में जोड़ने लगता है कि तभी जी मोनायो पीछे से आकर लिन फेंग पर अटैक कर देती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है। यह देखकर लिन फेंग के पिता और दादा को जी मोनायो पर बहुत गुस्सा आता है। लिन फेंग के दादा जी मोनायो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वह उसके दादा को भी अटैक करके घायल कर देती है। जी मोनायो अब लिन फेंग के पास आती है। लिन फेंग उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर वह कहती है कि कमजोर लोग हमेशा कमजोर होते हैं। वह कहती है कि तुम एक 3rd क्लास के क्लैन हो। यह कहकर वह अपना पैर लिन फेंग के सिर पर रख देती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो बस तुम्हारी तलवार की मार्शल आत्मा को पाना चाहती थी। तभी उधर लिन फेंग के पिता अपने लोगों के साथ जी मोनायो को पकड़ने आते हैं, लेकिन वह उन लोगों पर भी अटैक कर देती है और फिर वहाँ से अपने एक आदमी के साथ भाग जाती है। इधर लिन फेंग काफी घायल हो चुका होता है, तो इसलिए वह वहीं मर जाता है। इसके बाद लिन फेंग की आत्मा देवताओं की कब्रगाह में चली जाती है। इस प्रकार एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहां लिन फेंग की आत्मा देवताओं की कब्रगाह में पहुंच गई होती है। यहाँ उसे अपने चारों ओर देवताओं की कब्रगाह दिखाई देता है, जो कि उसे लोक में चारों ओर तैर रही होती है। अब यहाँ जितने भी कब्र होते हैं उन सब पर देवताओं के नाम लिखे होते हैं। अब सभी प्राचीन देवता उसे एक एक करके अपना अपना नाम बताने लगते हैं। लिन फेंग कहता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी उसके सामने एक सुंदर लड़की आती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास आती है और बताती है कि मेरा नाम डेबी नूजी है, जो इसी कब्रगाह में रहती है। लिन फेंग उसे भी अपना नाम बताता है। उसे देखकर लिन फेंग झुककर उससे माफी मांगने लगता है। तभी वह लड़की आकर लिन फेंग को टच करती है। इस पर लिन फेंग हड़बड़ाते हुए कहता है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। वह उससे पूछता है कि मैं इस समय कहाँ हूँ। इस पर वह लड़की कहती है कि तुम इन देवताओं की कब्र के मालिक हो। लिन फेंग कहता है कि मैं तो एक महान राजवंश से आता हूँ और मैंने इससे पहले देवताओं की कब्र के बारे में नहीं सुना है। वह लड़की लिन फेंग को बताती है कि तुम इस समय किस सिचुएशन में हो, ये तुम्हें नहीं पता। लिन फेंग कहता है कि मेरी मार्शल आत्मा वाली तलवार चोरी हो चुकी है और मैं उस समय घायल था। वह लड़की लिन फेंग से कहती है कि तुम एक बहुत दयालु इंसान हो। यह सुनकर लिन फेंग उससे पूछता है कि तुम आखिर मेरी मन की बातें कैसे जान लेती हो। दरअसल यहाँ लिन फेंग के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है वह लड़की उसे जान जाती है। वह लड़की डेबी नूजी लिन फेंग को उड़ाकर उस तरफ ले जाती है जहाँ उसका फ्यूनेक्स फ्लेम होता है। तभी उस फ्लेम से एक बड़ा सा ईगल बाहर आता है। उसे देखकर लिन फेंग उससे पूछता है कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। डेबी नूजी उससे कहती है कि ये तुम्हारा ही दास है। वह अब उसे उन प्राचीन देवताओं की कब्र दिखाकर बताती है कि इन कब्रों में कई सारे देवता और दानव रहते हैं, जो कि इस कब्र से बाहर आना चाहते हैं। नूजी लिन फेंग को बताती है कि यहाँ जितने भी देवताओं की कब्रें हैं उन सबको तुम्हें शुद्ध करना होगा, ताकि तुम इस फ्यूनेक्स फ्लेम को नियंत्रित कर सको। अब यहाँ लिन फेंग के सामने कई सारे कब्रें होती हैं, जिन्हें उसे शुद्ध करना है ताकि वह फिर से ताकतवर बन सके। लिन फेंग अब नूजी से मदद मांगता है। नूजी उससे कहती है कि इन कब्रों के अंदर देखो, जहाँ अब कुछ ही देवताओं की आत्मा बची है। लिन फेंग उससे पूछता है कि मुझे इन कब्रों के साथ क्या करना होगा। इस पर वह उसे बताती है कि तुम इन कब्रों को मिटाकर मार्शल आर्ट की अपार शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लिन फेंग अब नूजी के कहने पर उन कब्रों को शुद्ध करने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। वह कहती है कि अब तुम्हारा पहला टेस्ट शुरू होता है। यह कहती है लिन फेंग के चारों ओर बहुत गर्मी फैलने लगती है। वह कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। तभी
तभी सच में वो फ्योनेक्स फ्लेम वाला ईगल लिन फेंग के शरीर में प्रवेश कर जाता है। लिन फेंग अब उस फ्योनेक्स ईगल पर बैठकर चारों ओर उड़ने लगता है। यह देखकर नूजी कहती है कि लगता है तुमने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया। वह उसे बताती है कि अब तुम कब्रों को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर जा सकते हो। लिन फेंग अब ऐसा ही करता है, वह उस कब्र को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर जाने लगता है। इस प्रकार एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है।